बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, टेस्ट मैंने आप लोगों को जो है रिजल्ट्स दे दिए थे उनके, और काफ़ी सिर्फ 9 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। आई डोंट नो आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है क्लास की। बाकी ये है कि जस्ट मुझे 9 बच्चों के टेस्ट रिसीव हुए थे। काइंडली पार्टिसिपेट करें टेस्ट में, आप लोगों का ही फ़ायदा है, और अच्छे से तैयार करें। आपके पास अभी टाइम भी है और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जा रहा है आपको, तो कोशिश किया करें, साथ ही लेक्चर सुना करें, पॉइंट्स बनाते जाया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। ज़रूरी नहीं है रट्टा मारें आप, लेकिन ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख सको ना इंग्लिश में पॉइंट्स बना के। तो साथ साथ पढ़ने की कोशिश किया करें। और आज हमारी रिवीजन क्लास है सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स की। मैंने सोचा आज हम जो अभी क्राइसिस से लेकर अब तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और याद करने में आप लोगों को रिटेंशन में टाइम लग सकता है। तो लेट्स रिवाइज दैट। अच्छा जी, क्राइसिस पे हमने क्या पढ़ा था? क्राइसिस पे हमने पढ़ा था क्राइसिस इज अ क्रिटिकल स्टेज और टर्निंग पॉइंट इन द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में क्राइसिस क्या होता है? कोई टर्निंग पॉइंट होता है। किसी की ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट आ जाता है जब उसको फैसला करने में जो है ना मुश्किल होती है कि उसको अब करना क्या है। कोई मुश्किल आ गई है तो उसमें उसने डिसीजन लेना है, उसको रहना है या क्या करना है, उसको गिव अप कर देना है या फेस करना है चैलेंज को। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डेंजर, इंस्टेबिलिटी। इसमें ख़तरे की आपकी होती है, मतलब आपको खौफ होते हैं, लाहक होते हैं, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। इंस्टेबिलिटी होती है, कंफर्म नहीं होता आपने ज़िंदगी में किस तरफ जाना है। डिस्कम्फर्ट होता है, गैर मुतमईन होते हैं आप। डिफ़िकल्टी, मुश्किलात होती हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ जो बेतरतीब हो जाती है, डिसइक्विलिब्रियम एंड फेलियर, नाकामी का सामना होता है आपको बेसिकली। इट इज़ एन इमोशनल अपसेट, इमोशनली आप अपसेट होते हो। एस्पायरिंग फ्रॉम सिचुएशनल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चर और स्पिरिचुअल फैक्टर्स। ऑप्शनल इमोशनल अपसेट हो सकते हैं, और फैक्टर्स इसमें क्या क्या होंगे? सोशली कोई चीज़ हो गई है जिसकी वजह से समाजी आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आप पे असरअंदाज कर रही है, या कोई डेवलपमेंटल स्टेजेस आपकी चल रही हैं ज़िंदगी की, कोई भी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, उसकी वजह से आप परेशानी का शिकार हो, या साइकोलॉजिकल आपकी मेंटल इलनेस की वजह से आप क्राइसिस का शिकार हो। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से आप क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। हाउएवर इट होल्ड्स पोटेंशियल फॉर ग्रेट पर्सनल ग्रोथ। लेकिन इसमें ये होता है फ़ायदा कि इंसान में पर्सनल ग्रोथ जो है ना वो डेवलप होती है। हाउ? आप क्राइसिस मुश्किल में जो उसको फेस करेगा चैलेंज के तौर पे और उससे निकल जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। आगे कोई बड़ा जो है काम वो आराम से कर जाएगा, कि उसको पता है हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। रिक्वायरिंग अ डीप एंड इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग। फिर उसमें क्या आएगा? हर चीज़ को सोच समझ के वो हैंडल करेगा और उसका फैसला अच्छे से लेगा कि उसके बाद में क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, विच में लीड्स टू परमानेंट चेंज इन वंस लाइफ, जो उसकी ज़िंदगी में कोई परमानेंट चेंज लाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है क्राइसिस बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को टैकल करने का नाम क्राइसिस है। आपका कोई भी टर्निंग पॉइंट आ गया है ज़िंदगी में, क्रिटिकल स्टेज है किसी भी ज़िंदगी का, तो दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। दिस इज ग्रामेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ क्राइसिस। आप में क्राइसिस जॉब की भी हो सकती हैं, लक की, आइडियाज, डिसीजन, पॉजिटिव, सल्वेशन, कैश, फेथ, स्केप, एग्जिट, स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट, सक्सेस। इन सारी जो आपकी ज़िंदगी में आप कमाते हो, खाते पीते हो, अपने घर की टेंशन, जॉब की टेंशन, रेवेन्यू की टेंशन, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी टेंशन, ये सारी चीज़ों में जब आप फंस जाते हो, कहीं पे भी क्रिटिकल स्टेज आ सकती है, दैट इज नोन crisis. Then we have studied the types of crisis. क्राइसिस की टाइप्स क्या हैं? दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ। ये आपको एरो से समझ आ रही है। फिर जो इसको फेस कर रहे हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ क्राइसिस, नंबर 1 इज डेवलपमेंटल क्राइसिस। अब डेवलपमेंटल क्राइसिस कौन सी होती हैं? दीज आर कॉमन टू ऑल एंड अकर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल पीरियड्स ऑफ ह्यूमन मेच्योरेशन एंड ट्रांजिशन। जब इंसान की जिंदगी में मेच्योरेशन आ रही होती है और ट्रांजिशन की तरफ जा रहा होता है, छोटे से बड़ा होता है, फिर लड़कपन में जाता है, जवानी में जाता है, इन सारी सिचुएशंस के दौरान बहुत सारे उसके फेजेस आते हैं लाइफ के, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जो उसको सहने पड़ते हैं, उसके कुछ हक में होते हैं और कुछ हक में नहीं होते, तो उसमें मेच्योरिटी आ रही होती है टाइम टू टाइम, राइट। तो ये हर एक की जिंदगी में एक कॉमन चीज़, और कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल भी होते हैं ये फेजेस जो हैं। फॉर एग्जाम्पल, जवानी की तरफ जा रहे हो, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी के बाद भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी इंसान को बहुत सारी फीमेल्स को सोचें आती हैं,
ओल्ड एज में चला जाता है, उस ओल्ड एज में जाने की अलग एक डेवलपमेंटल क्राइसिस होता है, उसको अपनी मेमोरीज याद आ रही होती हैं, तो उसको रिग्रेट्स हो रहे होते हैं, पछतावे होते हैं जिंदगी के, उसको ये नहीं करना चाहिए था, या उसकी मरने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। स्कूलिंग के दौरान आपके जी इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, आपके कम आ रहे हैं, और कंपटीशन आ जाता है, तो वो एक अजीब किस्म का एक डेवलपमेंटल क्राइसिस होता है, और हर कोई गुजरता है इसमें से। मैरिज का होता है, वहाँ शादी करनी है, वो अच्छे लोग हैं या नहीं है, क्या होगा, आप किसी को पसंद है तो वो उसकी शादी नहीं करवाई जा रही वहाँ पे, एंड ऑल दैट। किसी को नहीं पसंद तो जबरदस्ती शादी वहाँ कराई जा रही है। एंड डेथ ऑफ लव्ड वन, कोई आपका अपना प्यारा मर जाए उसी ड्यूरेशन के दरमियान। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट वी स्टडीड द स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब कैसे कैसे वो देख रहा होता है, इन्फेंट होता है, टोडलर होता है, फिर प्री स्कूलर हो जाता है, फिर ग्रेड स्कूलर हो जाता है, टीनेजर में आ जाता है इंसान, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस दरमियान में मिडिल एज एडल्ट हो जाता है, और फिर बूढ़ा हो जाता है। इन सारी स्टेजेस के दौरान जो जो चीजें उसके अंदर चल रही होती हैं, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनमी वर्सेज शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उसमें पछतावे की चीज आ जाती है, उसमें खुद एतमादी भी उस साथ साथ चल रही होती है, कहीं पे वो शेम एंड डाउट का शिकार हो रहा है, कहीं पे उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का शिकार हो रहा होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। दीज ऑल आर द स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज सिचुएशन क्राइसिस। सिचुएशन क्राइसिस क्या होता है? दीज आर कम इनटू बीइंग व्हेन अ पर्सन फेस स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये कब होता है? जब इंसान जो है कोई मैन मेड या नेचुरल जो होती है ना डिजास्टर्स, उनको फेस करें। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऑफिस में गया होता, अर्थक्वेक आ गया जी, उसने सामने देखा, आपने तबाही होते देखी, फिर फ्लड्स, वॉर, कोई जंग छिड़ गई, एपिडेमिक हो गया, या फिर आप अपने ही मैन मेड होंगे, उनमें आ जाएंगे, रेप हो गया किसी का, मर्डर की या डकैती हो गई, या कोई आपने लाइव एक्सीडेंट देख लिया। तो वो जो सिचुएशन होती है, जो आपको ट्रॉमा, आप जिस ट्रॉमा से गुजरते हो, दैट इज सिचुएशन क्राइसिस, राइट। दीज आर कम इनटू बीइंग। जब कोई पर्सन जो है वो स्ट्रेसफुल चीज से गुजरेगा, वो नेचुरल भी हो सकती है, वो मैन मेड भी हो सकती है। फिर हमने पढ़ा था कि क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होती है। क्राइसिस इंटरवेंशन मीन्स आप किसी एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। क्राइसिस हो गया तब उसको खत्म कैसे करना है, उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है। अ प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ अर्जेंट प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका फिर फौरी तौर पे हल ढूंढना चाहिए। अब कैसे होता है? लिसन, पहले जो गुजर रहा है उस चीज से उसको सुनो, फिर एक्सप्रेस सपोर्ट एंड कंसर्न, फिर उसको आप अपनी सपोर्ट और कंसर्न उसके साथ जो है वो शेयर करो कि हाँ मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं इस चीज में आपके साथ हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज यूज अ काम वॉइस। पुरसुकून आवाज का, लहजे का, धीमा जो है लहजा वो अपनाएं, उसका इस्तेमाल करें। डू नॉट रश द सिचुएशन, बिल्कुल बेतरतीबी से या जल्दी ना करें सिचुएशन में, कोई भी फैसला लेने में। रीअश्योर, हर चीज को रीअश्योर करें कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है उसकी रूट तक जाएं। गिव एक्स्ट्रा स्पेस, हर चीज को स्पेस दें, हर चीज के बारे में गुंजाइश आने दें। नेगेटिव थॉट्स भी आने दें हर चीज के लिए, और पॉजिटिव थॉट्स भी आने दें, देन फैसला करें। मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को एनालाइज करें, एंड कॉल फॉर हेल्प, देन कॉल फॉर हेल्प, ठीक। द गोल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन एंड रैपिड रेजोल्यूशन। गोल्स क्या है जी? फौरी हल निकालना गोल होता है, ठीक है। To achieve at least a pre-crisis level of functioning, to promote growth and effective problem solving, and to recognize danger signs to prevent negative outcomes. फिर हमने पढ़ा था strategies to handle a traumatic victim. एक traumatic victim है, victim means जो गुजर रहा हो, मुतासरा, ठीक है। trauma means कोई भी मुश्किल पेश आ गई है, ठीक है। तो ट्रोमेटिक विक्टिम जो कोई है उसके साथ उसको हैंडल कैसे करना है, सिचुएशन से निकालना कैसे है। रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल है क्राइसिस इंटरवेंशन का। वो कौन कौन से पॉइंट्स है? लेट्स रिवाइज देम। नंबर 1 इज क्राइसिस असेसमेंट। इट इन्वॉल्व्स जजमेंट ऑफ नेचर ऑफ क्राइसिस। आपने क्राइसिस जो हुआ है उसके रिस्क फैक्टर्स को इंक्लूड करके उसकी नेचर देखनी है, किस तरह का क्राइसिस है। फिर आपने इस्टेब्लिश रूपोर एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आपने रिपोर्ट जो है वो एक बनानी, फ्रेंडली माहौल बनाना है, और ऐसा माहौल अपने विक्टिम के साथ रखना है बातचीत का कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है, उसको फायदा हो इस चीज का। देन आपने मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है। फिर आपने डील करना है फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जो विक्टिम है। फिर जनरेट करना है और एक्सप्लोर करने ऑल्टरनेटिव्स कि अच्छा ये तरीका काम नहीं कर रहा, चलो दूसरा करके देखते हैं, शायद ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। फिर डेवलप एंड फॉर्मुलेट एक्शन प्लान। देन आपने एक पूरा एक्शन प्लान बनाना है, आपने किस किस तरीके से चलना है। फिर आपने उसका फॉलो अप प्लान बनाना है कि आपने ये तरीका किया था, ये मैंने क्या ठीक किया या ये मैंने ठीक नहीं किया। फिर अग्रीमेंट रखना है जो विक्टिम है उसके साथ आपने फुल ऑन रिलेशनशिप में रहना है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में। दीज वर द स्ट्रेटेजीज टू हैंडल अ ट्रॉमेटिक विक्टिम। देन वी स्टडीड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज इन क्राइसिस इंटरवेंशन।
इंटरवेंशन। अब कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? नंबर 1, यूजिंग साइलेंस। आपने खामोशी से सुनना है, ठीक है, इस तरह से पर्सन की बात सुननी है कि उसको भी लगे आपको समझ आ रही है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, आई कांटेक्ट हो, आप सर हिलाते रहें, हूँ हाँ करते रहें उसकी बात, ताकि वो उसको लगे कि मेरी बात सुन रहा है। पैराफ्रेजिंग, जो पेशेंट है या कोई भी विक्टिम है, उसने लास्ट में जो वर्ड्स बोले हैं बात के एंड करते, वो आप उसको दोबारा दोहराएं, ताकि वो अगर उसमें कोई चीज उसकी रह गई है तो वो बोल दे, या वो हाँ हामी भर दे, हाँ हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, ताकि उसको लगे आपने सुना है और वो आप पे ट्रस्ट कर सके। रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स का इजहार करें कि उसे कहें नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सारी समझ आ गई है। अलाउइंग द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस होने दें, ठीक है, आप जो भी फील कर रहे हैं उसकी बात से। दीज वर द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज इन क्राइसिस इंटरवेंशन, कि आपने अगर हल करना है क्राइसिस को तो वो आप किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, ये एक पिक्चर दिखाई थी फिर हमने। नेक्स्ट वी स्टडीड कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ा था states where two forces oppose each other, they arises in situation where people find that they are not getting need, for example marital conflict। ऐसी states जिनमें दो जो है forces वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हों, ठीक है, तजाद हो उनकी बातों में, जैसे कि मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट होता है शादीशुदा जिंदगी में। कॉमन कॉजेज हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं जी? नीड एंड वांट्स नहीं पूरी हो रही किसी की, ठीक है, जो वो चाह रहा है वो पूरी नहीं हो रही। वैल्यूज आर बीइंग टेस्टेड, वो उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, सर्जिकल वार्ड है और एक जूनियर समझ के उसको काम नहीं करवाया जा रहा है, सीनियर ही कर रहा है सारा, जी नहीं नहीं इसको कौन सा पता है अभी। तो वैल्यूज आर बीइंग टेस्टेड, ओपिनियन आर बीइंग क्वेश्चनड, ठीक है, आप किसी की राय ही नहीं लेना चाह रहे। नहीं, वैल्यूज में ये था कि आप फीमेल जो है वो कहे लेडी कि मैंने लड़के से चेक नहीं कराना, लड़का जो मेल डॉक्टर है उससे चेक नहीं कराना। ओपिनियन में आएगा वो सर्जरी की एग्जाम्पल। एजम्पशंस आर बीइंग मेड, खुद से आप मफरूजे कायम कर ले, डॉक्टर कहे जी पेशेंट को तो ये बीमारी, पेशेंट लड़ने बैठ जाए मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो खुद से मफरूजे नहीं कायम करने, तब झगड़ा पैदा हो सकता है। नॉलेज इज मिनिमल एंड इनएडिक्वेट, अगर नॉलेज ही मिनिमल है, पेशेंट को पता ही नहीं है उसको बीमारी क्या है या उसके घर वालों को, और डॉक्टर को आप कुछ बता रहे हो, डॉक्टर कह रहा नहीं है आपको ये मसला है, तभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई, एक्सपेक्टेशन जब किसी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हाई हो जाए किसी से और वो अगला बंदा पूरा ना कर पाए उन चीजों को, तब भी झगड़ा हो सकता है। बैकग्राउंड, पर्सनल सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, कोई भी बैकग्राउंड है किसी भी चीज का, ठीक है, और ये पर्सनैलिटी हो या जात पात रंग नस्ल, इन चीजों से भी झगड़े पैदा हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद एग्जांपल्स। अब उसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी, वो कौन कौन सी थी जी? वो दो तरह की थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर्सन वर्सेस सेल्फ होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स पर्सन वर्सेस पर्सन, पर्सन वर्सेस नेचर, पर्सन वर्सेस सुपर नेचुरल एंड पर्सन वर्सेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हमने चीजें पढ़ी। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ये इसकी एग्जांपल है जी, इंसान अपने आप से ही लड़ता झगड़ता रहता है कि नहीं सीधा रास्ता या गलत रास्ता। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से आप एक इंसान किसी और चीज से लड़ता है, ये टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है, ये भूत प्रेत से लड़ रहा है जी, पर्सन वर्सेस सुपर नेचुरल। देन वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल्स। अब किसी भी चीज को एक झगड़ा पैदा हो गया है तो उसको सॉल्व भी तो करना है ना, ये नहीं ऐसे ही पड़ा रहे, नहीं, उसके स्टाइल्स डिफरेंट हैं। आप एकोमोडेटिंग की तरफ जाओ, आप गुड वे जो है अपनाओ किसी की मदद करके, अवॉइड करो उन चीजों को जो झगड़े पैदा करें, कंपटीशन से बचो, ठीक है, आप अपनी ना मार लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, हाँ ठीक है यार तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी इस्लाह करूंगा, दिस इज कॉम्प्रोमाइजिंग। कोलैबोरेटिंग, हेल्प द वांट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किसी की मदद कर दो, दो लोगों में झगड़ा हो उनकी सुलह सफाई करा दो। दीज आर द रेजोल्यूशन स्टाइल्स, ठीक। अब यही रेजोल्यूशन स्टाइल्स एक एक्सपर्ट के थ्रू क्या होने चाहिए? अंडरस्टैंड करें अपनी परसेप्चुअल फिल्टर्स, बायस एंड ट्रिगर्स को, ठीक है, आपके सेंसेस क्या कहती हैं किसी भी रेजोल्यूशन की कैसे कैसी होनी चाहिए। फिर सेट गोल सेट करें, टारगेट्स अचीव करें, आपने किसी तरह से जो है ना किसी तरह आपने प्लान बनाना है और क्या करना है झगड़े को खत्म करने के लिए। क्लैरिफाई पर्सनल नीड्स थ्रेटन्ड बाय डिस्प्यूट, एक झगड़े की वजह से जो भी किसी की पर्सनल नीड्स हैं वो खतरे में हैं उनको पहले क्लैरिफाई करें। फिर एक निगोशिएशन के लिए आप एक सेफ प्लेस देखें, बहसों मुबाहिसे के लिए। सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले आप अगले की बात सुनो देन आप अपनी बात सुनाओ। असर्ट योर नीड्स क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली आपने अपनी नीड्स को क्लियर रखना है, अगले को भी बताना है और स्पेसिफाई करना है जी मुझे ये मसला है, तुम्हें क्या मसला है, आप बताओ आप, ठीक है। अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग विद फ्लेक्सिबिलिटी, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने कौन सी देखनी है? जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें मजीद झगड़ा ना पैदा होता हो।
गेट इंडिविजुअल ईगो आउट ऑफ द निगेशन, फिर उसकी ईगो खत्म करें, आप अपनी भी खत्म करें. बिल्ड एन एग्रीमेंट दैट वर्क्स, ऐसा एग्रीमेंट लेके आए जो वर्क करता हो सुलह सफाई से. बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहें. और आप हर एक की, अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, तो आप दूसरे के भी सुनने का बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें. उसका आपके मुख्तलिफ भी हो सकता है, तो उसको भी ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करें. दीज वर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स बाय एन एक्सपर्ट. Then we studied bad news. What was bad news? Any information which adversely and seriously affects an individual's view of his or her future is called bad news. Bad news क्या होती है? कोई भी ऐसी किसी बंदे को खबर मिली है जिसकी वजह से उसका मुस्तकबिल या प्रेजेंट डिस्टर्ब हो रहा है. That is bad news. अब डिफेंस ऑफ बैड न्यूज कैसे कर सकते हैं? कोई भी बैड न्यूज से गुजर रहा है तो किसी ने सुनी है, उसको बचाना कैसे? किसी को आपने खबर देनी है बुरी, तो वो एक वर्ड है ABCDE, एक हमने बनाया हुआ निमोनिक, उसके थ्रू हम लेके चलते हैं. A फॉर एडवांस प्रिपरेशन, आपने पहले तैयार करना है कि ये बात आपने किस तरह पहुंचानी है. B बिल्ड अ थेरापेटिक रिलेशनशिप, ऐसे बात करनी है अगले को ज्यादा तकलीफ ना हो. C कम्युनिकेट वेल, अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है, ये नहीं मुंह खोलते ही आपने बुरी खबर सुना देनी है. D डील विद पेशेंट एंड फैमिली रिएक्शंस, पेशेंट के साथ डील करना है कि उसको बीमारी बताते हुए पेशेंट के रिएक्शंस क्या होंगे फैमिली के, उनको आपने अच्छे से हैंडल करना है, तसल्ली देनी है. ई एनकरेज एंड वैलिडेट इमोशंस, ठीक है, एनकरेज करना है आपने. देन इज रॉबर्ट बुकमैन 6 स्टेप प्रोटोकॉल फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज. बैड न्यूज को ब्रेक कैसे करना है आपने? यूजिंग BPS मॉडल. बैड न्यूज बताते हुए आपने ब्रेकिंग कैसे देनी है उसकी. तो स्पाइक्स एक निमोनिक है, उसके थ्रू हम यूज करते हैं. एस फॉर सेटिंग अप द इंटरव्यू, इंटरव्यू बुला लो आप, मतलब आपस में बातचीत के लिए. फिर P परसेप्शन ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग देयर इलनेस, पेशेंट को देखना है कि उसकी परसेप्शन क्या है, क्या वो सीरियस है अपनी बीमारी को लेके, कहीं उसको उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए दोबारा बताने से, तो उस हर चीज को देखना है, ठीक है, परेशान ना हो जाए ना पेशेंट. फिर आई से इन्विटेशन फ्रॉम पेशेंट टू शेयर इन्फो, फिर आपने इस चीज़ को देखना है कि पेशेंट का आपस में ऐसा ट्रस्ट वाला माहौल होना चाहिए कि पेशेंट आपसे इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर सके, कि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कन्वेड टू पेशेंट्स. फिर आप अपना नॉलेज पेशेंट को बताएं. ई फॉर इमोशंस रिस्पॉन्डेड टू एम्पैथिकली, हमदर्दाना आपका जो है सलूक होना चाहिए. एस फॉर समरी एंड स्ट्रेटजी फॉर फॉलोअप, फिर आपने समरी बनानी है और स्ट्रेटजी बनानी है कि आपने पेशेंट के थ्रू पेशेंट के साथ फॉलोअप प्लान कैसे चलना है. अब जो मेंटल कंडीशंस थी जो ट्रॉमा या किसी भी क्राइसिस से हो सकती थी वो हमने पढ़ी. दैट वर पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये किसी एक्सीडेंट को देख के भी हो सकता है. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कोई आपके साथ ऐसी पास्ट में चीज हुई आपके लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है. डिसोसिएटिव स्टेट्स होती हैं. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ये बॉडी से रिलेटेड है, आपकी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं. पेल्विक बोन जो होती है आपकी, ये किडनी वाली साइड पे बोन है, इस के अंदर जो है वो पेन की वजह से या कोई भी इसकी इंजरी हो गई है उसकी वजह से जो है साइकाट्रिक सिम्टम्स आते हैं. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, ये हम पढ़ चुके हैं. स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या ड्रग का इस्तेमाल कर देना, परेशानी में ये सारी चीजें आ जाती हैं. राइट, दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. ये रिवीजन क्लास थी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है. तो काइंडली आपको मैंने दोबारा ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स होने वाली हैं. क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन, पता नहीं ऐसा लगता है देखो क्या चल रहा है. थोड़ा थोड़ा वक्फा दे के पढ़ें, अच्छे से याद हो जाएगा. काफ़ी मिक्स होने वाला सब्जेक्ट है, चैप्टर आई नो, बट आप लोग थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा. और प्लीज़ नेक्स्ट टेस्ट में सब पार्टिसिपेट करें और अच्छे से तैयारी करके आएँ. चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग से आपका नुकसान होगा, चीटिंग नहीं करनी है. राइट, ना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.